बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा था। अपन ने जाना था क्या होती है धर्मनिरपेक्षता और अपन ने जाना था धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। आज अपन पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल कि क्या है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। आज अपन जानते हैं धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल के बारे में। धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल के बारे में जानने से पहले अपन धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल और भारतीय मॉडल में कुछ अंतर कर लेते हैं। कुछ अंतर जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर अपन प्राचीन इतिहास की बात करें, भारत के प्राचीन इतिहास की, तो निसंदेह है यहाँ पर एक धर्म का वर्चस्व था, यानी कि किसी भी राज्य का कोई ना कोई राजधर्म हुआ करता था। राजा किसी एक धर्म विशेष का पालन किया करते थे, लेकिन फिर भी धार्मिक सहिष्णुता हमारे यहाँ मौजूद थी। यानी कि दूसरे धर्म के लोग थे वो भी आराम से सुखपूर्वक रहते थे। दमन उत्पीड़न जैसी घटनाएं कम ही देखने को नजर आती थी। यहाँ एक बात और हमें जाननी आवश्यक है कि धार्मिक सहिष्णुता किसी भी धर्म के वर्चस्व का विरोध नहीं करती है। तो चलिए आज पहले अपन जानते हैं यूरोपीय मॉडल और भारतीय मॉडल धर्मनिरपेक्षता के दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं। देखिए, पहली भिन्नता ये है कि पश्चिम से अलग भारत में धर्म को जिंदगी का एक तरीका, आचरण संहिता और व्यक्ति की सामाजिक पहचान माना जाता है। जहां पश्चिम में अपन कहें कि धर्म सिर्फ एक राज्य से अलग बात है या फिर धर्म एक व्यक्तिगत बात है, वहां जो अपन भारत की बात करें तो यहाँ हमारे लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। धर्म हमें जीने का तरीका सिखाता है और धर्म हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। शायद ही कोई व्यक्ति होंगे जो धार्मिक नहीं है, और आज तो वैसे भी पश्चिमी सभ्यता काफ़ी यहाँ आ चुकी है और मिलेंगे ऐसे बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी अगर हम देखें अपने आसपास अपने समाज में तो हमारे ऊपर धर्म का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। धर्म हमें सिखाता है नैतिकता, धर्म हमें सिखाता है एक दूसरे के प्रति सद्भावना। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का मतलब विभिन्न धार्मिक पंथों और मतों का सह अस्तित्व और मूल्यों को बनाए रखना है। भारतीय धर्म के अंदर हम जानते हैं कि भारत बहुत सारे धर्मों वाला देश है। जहां पश्चिमी यूरोपीय मॉडल की अपन ने बात की थी, वहां लगभग सभी देशों में सजातीय समूह थे, यानी कि लगभग एक ही धर्म को मानने वाले लोग थे। उस संदर्भ में अगर हम भारत को देखें तो भारत में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं। और दूसरी बात, एक ही धर्म के अंदर बहुत सारे तरीकों के पंथ हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं। अगर बात हिंदू धर्म की ही कर लें तो आप उत्तर भारतीयों के हिंदुओं और दक्षिणी भारतीयों के हिंदुओं के रीति रिवाजों को पहचान ही नहीं सकते। मतलब कि दक्षिणी भारतीय हैं वो किसी और तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, किसी और तरीके से उपासना करते हैं, और दक्षिण भारत के लोग हैं वे किसी और तरीके से करते हैं। यानी कि एक ही धर्म के अंदर भी इतनी सारी विविधताएं हैं, इतने सारे पंथ हैं, लेकिन उसके बावजूद धर्मनिरपेक्षता हमें ये सिखाती है सभी पंथों का आपस में और सभी धर्मों का आपस में सद्भावना, आपस में सहिष्णुता। देखिए बच्चों, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य सभी धर्मों के प्रति एक समान आदर और सहिष्णुता विकसित करना है। जहां यूरोपीय मॉडल था उसका जो उद्देश्य था वो था धर्म को अलग रखना है और राज्य को अलग रखना है। धर्म है वो राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य है वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे अलग भारतीय धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य है कि जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सभी के बीच आपस में सहिष्णुता हो, आपस में सद्भावना हो। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता पूर्णतया अलगाववादी है। हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में कि पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्षता है वो राज्य को पूरी तरह अलग कर देती है धर्म से, कि धर्म जब तक नियत कानूनों के तहत, नियत जो व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनके तहत अगर अपना कार्य कर रहा है तब तक राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों का सम्मान करने को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, सभी धर्मों का, सभी संस्कृति का संरक्षण दिया जाएगा। राज्य और धर्म के बीच विच्छेद के स्थान पर अंतर धार्मिक समानता पर हमने जोर दिया है। जहाँ यूरोपीय मॉडल में राज्य और धर्म के संबंधों का विच्छेद हो रहा था, वहाँ हम संबंधों का विच्छेद नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम धार्मिक समानता पर जोर दे रहे हैं और धार्मिक
समानता, अंतर धार्मिक समानता, अंतः धार्मिक समानता, सभी प्रकार की समानताओं पर भारतीय मॉडल में जोर दिया जाता है। भारतीय मॉडल में इस बात का ध्यान दिया जाता है। देखिए दोनों पर एक साथ ध्यान देते हैं, किस पर, अंतर धार्मिक वर्चस्व पर और अंतः धार्मिक वर्चस्व पर। सॉरी, अंतः धार्मिक वर्चस्व, अंतर धार्मिक वर्चस्व। अंतः धार्मिक वर्चस्व पढ़ा था अपन ने, फिर बता देती हूँ एक बार। धर्म के अंदर ही विभिन्न पंथों, विभिन्न संप्रदायों के बीच में, और अपन कहेंगे किसी एक संप्रदाय का या किसी एक पंथ का वर्चस्व, वो था अंतः धार्मिक वर्चस्व। तो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, इसमें इन दोनों पर ध्यान दिया जाता है। जबकि यूरोपीय मॉडल में क्या था, वहां अंतः धार्मिक वर्चस्व पर राज्य कोई ध्यान नहीं देता था, राज्य के कोई अधिकार नहीं थे, और अंतर धार्मिक वर्चस्व तो वहां था ही नहीं, क्योंकि लगभग सारे समूह जातीय हैं, लगभग सभी एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं। भारत में इन दोनों पर ध्यान दिया जाता है। अंतः धार्मिक वर्चस्व में जैसे कि अपन उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि हिंदू धर्म के अंतर्गत दलितों का उत्पीड़न होता था। हम सभी जानते हैं कि हिंदुओं के अंदर कुछ जातियों को निम्न जातियों की श्रेणी में रखा जाता है, उनको दलित माना जाता है, उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार अपनाया जाता है। किसी मंदिर विशेष में, धार्मिक स्थल विशेष पर, पवित्र स्थान पर उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाता था। तो इसको, उत्पीड़न को रोकने के लिए राज्य ने हस्तक्षेप किया और छुआछूत की प्रथा का, अस्पृश्यता की प्रथा का अंत करवाया। तो हो गया ना, अंतः धार्मिक वर्चस्व स्थापित कर दिया और हस्तक्षेप किया राज्य ने। किसमें हस्तक्षेप किया? धार्मिक मामले में, कि जो धर्म का मामला था, यानी कि जो ये हिंदू धर्म था, इन लोगों ने, या फिर कहें कि अपन हिंदू धर्मावलंबियों ने अपनी कुछ जातियों को, कुछ विशेष जातियों को दलितों की श्रेणी में रख रखा था। यानी कि अगर ये यूरोपीय मॉडल होता तो यहाँ ये कह दिया जाता कि ये हमारे धर्म का आंतरिक मामला है और निसंदेह है वहाँ पर राज्य कुछ नहीं कर पाता। लेकिन हमारा जो ये भारतीय मॉडल है, ये यूरोपीय मॉडल से भिन्न है और यहाँ राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और दलितों के उत्पीड़न के लिए, गरीबों के उत्पीड़न के लिए, और कहीं कि राज्य ने हस्तक्षेप किया और अस्पृश्यता जैसा जो कुप्रथा थी उसका अंत किया गया। महिलाओं के उत्पीड़न का भी विरोध किया। महिलाओं का उत्पीड़न, आज ऐसा कोई धर्म नहीं है जहाँ की महिलाओं को समानता का दर्जा दिया जाता हो। तो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो कि महिलाओं के खिलाफ थी हिंदू धर्म में। चाहे अब सती प्रथा ले लीजिए, सती प्रथा एक कितनी अपन कहें कि भयानक सी प्रथा थी कि किसी इंसान को उसके पति की चिता के साथ जिंदा जला देना। तो ये भी एक तरह से अंतः धार्मिक मामला ही था जिस पर भी राज्य ने हस्तक्षेप करके रोक लगाई। बाल विवाह है, वो भी महिलाओं के लिए एक बहुत ही उत्पीड़नकारी अपन कहें कि प्रथा। तो इस तरह से बहुत सारी प्रथाएं हैं, महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का दमन, महिलाओं के अधिकारों में कमी। तो इन सब बातों पर राज्य ने हस्तक्षेप किया, यानी कि क्या किया? रक्षा की अंतः धार्मिक वर्चस्व से। अब बात करते हैं अंतर धार्मिक वर्चस्व की। हाँ, ईसाई और मुस्लिम पहले अपन बात कर लेते हैं कि ईसाई और मुस्लिम जो धर्म है उनके अंदर भी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार या असमानता का व्यवहार किया जाता है उस पर भी राज्य ने हस्तक्षेप किया। अब चलते हैं अंतर धार्मिक वर्चस्व। अंतर धार्मिक वर्चस्व में बहुसंख्यक समुदाय, यानी कि वो समुदाय वो जो कि बहुसंख्यक है। मान लीजिए किसी एक धर्म विशेष को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और किसी दूसरे धर्म विशेष को मानने वाले लोगों की संख्या कम है। तो जो लोग ज़्यादा हैं संख्या में किसी धर्म विशेष को मानने वाले, तो वो हो गए बहुसंख्यक, और जिस धर्म को मानने वाले लोग कम हैं संख्या में, वो हो गए अल्पसंख्यक। तो बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर अगर कोई खतरा मंडरा रहा है, अगर बहुसंख्यक मिलकर कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं या फिर कुछ अपन कहें कि इस तरह की सोच या विचारधारा वो अपना रहे हैं कि राज्य को ये महसूस हो कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर इससे खतरा पैदा हो सकता है, तो यहाँ भी राज्य हस्तक्षेप करके उस अंतर धार्मिक समानता को स्थापित करता है। यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में दोनों पर बराबर ध्यान दिया जाता है, अंतः धार्मिक वर्चस्व और अंतर धार्मिक वर्चस्व, और इन दोनों को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया जाता है।
आगे अपन चलते हैं धर्मनिरपेक्षता का संबंध। वहाँ अपन ने देखा था पश्चिमी यूरोपीय मॉडल में कि वहाँ की धर्मनिरपेक्षता का जो संबंध था वो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से था, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में दोनों से है। यहाँ व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उससे भी अपन को ताल्लुकात है, और दूसरा अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी से भी। मतलब कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल जहाँ व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, वहीं ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। वहाँ अपन ने एग्जाम्पल भी लिया था पश्चिमी यूरोपीय मॉडल में कि वहाँ जो व्यक्ति है उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन अगर किसी अल्पसंख्यकों के साथ किसी प्रकार का कोई कहें कि अपन जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ राज्य कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई मजबूरी या परेशानी नहीं है। यहाँ पर राज्य दोनों प्रकार के कार्य करता है। अगर किसी व्यक्ति को उसका स्वयं का धर्म मानने से, स्वयं के धर्म के अनुसार आचरण करने से, या फिर कोई जबरदस्ती उसका धर्मांतरण करवाने का प्रयास करता है, तो राज्य उसको वो स्वतंत्रता दिलवाता है। और यही अल्पसंख्यकों के मामले में भी होता है। अगर किसी अल्पसंख्यक समूह को उसके धर्म के अनुसार रीति रिवाज मानने से, धर्म के अनुसार आचरण करने से किसी प्रकार को रोका जाता है, या फिर धर्म के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो यहाँ राज्य हस्तक्षेप करता है। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है, और यहाँ अल्पसंख्यक समुदायों के लिए हमारे संविधान ने ये व्यवस्था कर दी कि इनको खुद की संस्कृति और शैक्षिक संस्थाएं कायम रखने का अधिकार है। ये अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, अपनी संस्कृति के अनुसार अपने कार्यक्रमों का, अपने त्योहारों का आयोजन कर सकते हैं, और शैक्षिक संस्थाएं जो कि इनके धर्म की शिक्षा देती हैं उनका भी ये कहें कि अपन खोल सकते हैं शैक्षिक संस्थाएं। आगे अपन चलते हैं राज्य समर्थित धार्मिक सुधार। अब देखिए, अपन यहाँ अंतर कर रहे हैं पश्चिमी यूरोपीय मॉडल धर्मनिरपेक्षता का और भारतीय मॉडल धर्मनिरपेक्षता का। तो वहाँ अंतर धार्मिक वर्चस्व के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल ने क्या क्या सुधार किए हैं। अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगा, बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन हुआ, अंतरजातीय विवाह होने लगे, जबकि हमारा जो भारतीय धर्म है वो अंतरजातीय विवाह की, हिंदू धर्म अंतरजातीय विवाह की इजाज़त नहीं देता है। ये माना जाता है कि जो विवाह हैं वो एक जाति के अंदर ही होने चाहिए, लेकिन हमारे भारतीय संविधान, हमारा भारतीय कानून अंतरजातीय विवाहों को मान्यता देता है। और अगर ऐसे कोई व्यक्ति जिनको कि अंतरजातीय विवाह के कारण जिनका उत्पीड़न किया जाता है, जिनको सताया जाता है, उनके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है, 3 तलाक अब अपराध हो गया। इस बात के बारे में आप सभी परिचित होंगे। अभी अभी ये कानून बना है, ये मुस्लिम धर्म की एक प्रथा थी 3 तलाक, जो कि एक महिलाओं के लिए बड़ी ही उत्पीड़नकारी थी। अब राज्य ने हस्तक्षेप किया और इसको एक अपराध घोषित कर दिया। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनके माध्यम से राज्य ने धर्म में हस्तक्षेप किया है। यानी कि जो वो बात थी कि धर्म कहता है हमें आपसे कोई मतलब नहीं, राज्य कहता है हमें आपसे कोई मतलब नहीं, वो बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ राज्य धार्मिक सुधारों के लिए, धर्म के अंदर निहित बुराइयों के लिए, धर्म के अंदर निहित कुप्रथाओं के लिए हस्तक्षेप करता है और उन पर रोक लगाता है। आगे चलते हैं अपन और अब पढ़ते हैं कि आखिर ऐसा क्या है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में कि ये आज भी बरकरार है। तो देखिए क्या क्या ऐसे गुण हैं हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में। तो पहला ये है कि ना तो ये धर्मतांत्रिक है और ना ही किसी धर्म को अपना राजधर्म मानता है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसका कोई धर्म नहीं है, यहाँ किसी एक धर्म को मान्यता नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि हमारे इस देश के अंतर्गत जितने भी धर्म हैं उन सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और हमारा संविधान सभी धर्मों को सम्मान देता है, सभी धर्मों से मुंह नहीं फेर लेता, मतलब उनसे अलग नहीं होता, संबंध विच्छेद नहीं करता, अपितु सभी धर्मों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाता है, सभी धर्मों की गरिमा और प्रतिष्ठा का। तो अब इसीलिए हमारा जो चरित्र है धर्मनिरपेक्षता का वो आज भी
बरकरार है। धार्मिक समानता हासिल करने के लिए हमने एक अलग ही परिष्कृत नीति अपनाई हुई है। पश्चिमी शैली में धर्म से विलग भी हम हो सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकते हैं। जहां पश्चिमी शैली में पश्चिमी शैली में धर्म से राज्य पूरी तरह अलग होता है, वहां हम ये तरीका भी अपना लेते हैं कई बार जैसे ही जरूरत पड़ती है, और कई बार राज्य उसमें हस्तक्षेप भी कर लेता है। मतलब कि भारत में इन दोनों का मिला जुला रूप अपनाया गया है। पहले हमारे यहाँ धार्मिक सहिष्णुता थी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था अभी। दूसरा, जैसे ही पश्चिम से ये धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा आई तो दोनों का सम्मिलन हुआ, और दोनों के सम्मिलन से पहले जो समानता वाला तत्व हमने कहीं पीछे हाशिए पर छोड़ दिया था वो आगे निकल कर आया, और इन दोनों के मिश्रण से निकल कर आई हमारा धर्मनिरपेक्षता का ये भारतीय मॉडल। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। जितने भी धर्म हैं, हालांकि कोई विशेष धर्म राज्य सत्ता के लिए नहीं है, राज्य सत्ता के समक्ष सभी धर्म समान हैं, लेकिन हमारा जो संविधान है वो ये सैद्धांतिक मंजूरी, सैद्धांतिक इजाजत देता है कि राज्य सत्ता सुधारों हेतु किसी भी धर्म के अंतर्गत हस्तक्षेप कर सकती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपन अब कुछ विचार ले लेते हैं धर्मनिरपेक्षता पर कि क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये भी हमारी संविधान निर्मात्री सभा के एक मुख्य और महत्वपूर्ण सदस्य थे, और जो हमारा धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है इन पर इनके काफी प्रभाव रहे हैं। तो देखिए, नेहरू किसी भी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, वो स्वयं किसी धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनकी दृष्टि में सभी धर्म सम्माननीय थे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कहीं भी विद्वेष नहीं है, कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि धर्म कोई बुरी चीज है, इससे हमें विलग हो जाना चाहिए, संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए। धर्मनिरपेक्षता ऐसी कोई बुरी चीज नहीं है, ये विद्वेषता नहीं है, ये आपस में सद्भावना और समभाव और सहिष्णुता बढ़ाने की पद्धति है। समाज सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे कि सती प्रथा के मामले में, बाल विवाह के मामले में, विधवा विवाह जो कि होने चाहिए, पहले नहीं होते थे हिंदू धर्म में, तो इन सब मामलों में राज्य ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि ये आवश्यक थे। किसके लिए? समाज सुधार के लिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण, यानी कि राज्य सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण देगा, समान रूप से उनकी रक्षा करेगा। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को माने, धर्म के आधार पर उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, और किसी धर्म विशेष वाले व्यक्ति के साथ, किसी धर्म विशेष वाले व्यक्ति को और सताया नहीं जाएगा, उसका उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, इसलिए कि उसका धर्म अलग है। धर्मनिरपेक्षता तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध करती है। सांप्रदायिकता मतलब दो धर्मों के बीच आपस में टकराव, यानी कि अपने धर्म को ज़्यादा अच्छा मानना, दूसरे के धर्म को बुरा मानना, तो इस तरह की भावना का विरोध करती है धर्मनिरपेक्षता। अब इस जो अपन ने पढ़ा, इस पर कुछ अपन सवाल ले लेते हैं। आज अपन ने जाना भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल को। क्या जाना अपन ने इसमें ये जाना कि हमारा जो ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है ये किस तरह अलग है यूरोपीय मॉडल से, क्या क्या विभिन्नताएं हैं। तो देखिए, एक बार फिर से अपन संक्षिप्त में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि जो यूरोपीय मॉडल है उसमें धर्म और राज्य दोनों पूरी तरह अलग हैं, उनका आपस में कोई लेन देन नहीं है, आपस में कोई संबंध नहीं है। राज्य तब तक धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक वो राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन कर रहा है। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल उससे बहुत अलग है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक तो यह है कि हमारे यहाँ पहले से ही धार्मिक सहिष्णुता तो मौजूद थी, और जैसे ही पश्चिम से धर्मनिरपेक्षता आई तो समानता को हमने कहीं जो पीछे छोड़ दिया था वो अब हम लोग एक तरह से इस स्तर पर आ गई, उभर कर आई समानता की अवधारणा। और इन दोनों के सम्मिलन से, सम्मिश्रण से हमारा धर्मनिरपेक्षता का मॉडल निकल कर आया, जिसमें हम ध्यान देते हैं अंतः धार्मिक वर्चस्व और अंतर धार्मिक वर्चस्व दोनों पर ही ध्यान दिया जाता है, यानी कि दोनों को ही अपन खत्म करने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे उदाहरण भी हैं जहां अंतर धार्मिक वर्चस्व का तो खत्म करने का प्रयास किया जाता है कि अल्पसंख्यक जो धार्मिक समुदाय हैं उनके लिए हमारे संविधान ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं कि वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, अपनी शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं
उनकी स्थापना कर सकते हैं, और दूसरा उनके धर्म का संरक्षण किया जाएगा, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। और अंततः धार्मिक वर्चस्व की बात करें तो जिन जिन धर्मों के अंदर जो जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए, उनके उन्मूलन के लिए राज्य ने हस्तक्षेप किया कि वहां जब अंततः धार्मिक वर्चस्व के अंतर्गत उसी धर्म के लोगों द्वारा किसी एक समूह का उत्पीड़न या शोषण किया जा रहा था, चाहे वो समूह महिलाएं हैं, चाहे वो समूह दलित है, तो उन पर हस्तक्षेप करके राज्य द्वारा और उन पर हो रहे जो अत्याचार थे, उन पर हो रहा जो दमन और उत्पीड़नकारी व्यवहार था, उन पर रोक लगाई गई। तो ये था हमारा धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी और भारतीय मॉडल का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। बेशक आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अभी जो अपन ने इस वीडियो में पढ़ा वो एक तरह से तुलनात्मक रूप से अध्ययन ही था कि हमने एक एक पॉइंट को जो यूरोपीय मॉडल था उसके साथ तुलना करके पढ़ा है। तो बहुत अच्छे से आप इसका उत्तर दे पाएंगे कि धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल का पश्चिमी मॉडल से तुलना करनी है आपको कि वहाँ क्या है और यहाँ क्या है और दोनों में क्या अंतर है। विद्यालय में अनिवार्य प्रार्थना का होना। आप जानते हैं आपके स्कूल में सुबह सुबह प्रार्थना सभा का आयोजन होता है और सभी की वहां उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो अनिवार्यतः विद्यालय में प्रार्थना सभा का होना क्या धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के संगत है? आपने धर्मनिरपेक्षता पढ़ ली है, आप ये भी जान चुके हैं कि क्या होता है अंतः धार्मिक वर्चस्व, क्या होता है अंतर्धार्मिक वर्चस्व। और भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता की स्थापना के लिए, प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए किस तरह की प्रावधान किए हैं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको ये स्वयं आकलन करना है कि आपकी अनिवार्य जो प्रार्थना सभा है क्या वो धर्मनिरपेक्षता के संगत है। अब इसका जवाब हाँ या ना जो भी पाते हैं कारण लिखिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं है। ये भी अपन ने पढ़ा कि यहाँ राज्य और धर्म दोनों का अलगाव नहीं है, वरन उससे अधिक किन्हीं और बातों पर है। वो बातें कौन सी हैं? वो बातें अंतः धार्मिक वर्चस्व का खात्मा, अंतर्धार्मिक वर्चस्व का खात्मा, परस्पर सहिष्णुता, परस्पर सद्भावना, परस्पर समभाव की भावना का और अनुकरण करना, उन भावनाओं को बढ़ाना। तो इस कथन को समझाना है आपको कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म दोनों को अलग करने की जगह किन किन बातों को ज्यादा महत्ता दी गई है। तो ये था अपना धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। अगले वीडियो में अपन लेंगे इसकी आलोचनाएं। धन्यवाद।